हेलो टॉरस, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज जो है मैं अप्रैल मंथ की प्रेडिक्शंस करने वाली हूँ फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि, सन मून राइजिंग वीनस। तो हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में, करियर में, ओवरऑल लाइफ में, हेल्थ एक्सेट्रा में अप्रैल मंथ में क्या होने वाला है। ओके, सो ये एक टाइमलेस जनरल रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में क्या होने वाला है अप्रैल मंथ में फॉर टॉरस यानी कि वृषभ राशि। ओके, लेट्स सी। द हाई प्रीस्टेस। ओके, और भी कार्ड्स देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, डबल टू। ओके, सो हो सकता है, ओ माई गुडनेस, ओ माई गुडनेस, द एम्परर, 2+2 4। ओके, सो डबल टू डबल फोर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। आपको ये नंबर्स दिखते हो बहुत ज़्यादा, या फिर आपके जो हो लाइफ पाथ नंबर्स हो ये 2 अगेन 2, माई गुडनेस, 222। ओके, नाइट ऑफ स्वार्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो समवन इज़ देयर जो कि आपसे बहुत दूर रहता है, ठीक है, या दूर रहती है। कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिनके लिए आप फीलिंग्स रखते हैं, जिनके साथ आप टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनके लिए आप फील करते हैं, उनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन वो आपसे हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस में हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए आउट ऑफ लीग है। ये भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए। यहाँ पर मुझे कोई पास्ट लवर, पास्ट की एनर्जीज बिल्कुल नज़र नहीं आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि यस, ये आपके पास्ट लवर भी हो सकते हैं जिनके लिए आप फील करते हो एंड आप चाहते हो कि उनके साथ कुछ चीज़ें आगे बढ़े, बट देन डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। लेकिन मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि आपके क्रश हो सकते हैं, कोई फ्रेंड हो सकते हैं, या फिर कोई ऑनलाइन मिला हो, या फिर कोई ऐसा पार्टनर हो सकता है जिनके लिए आप फील करते हो, लेकिन जो है आपको ऐसा लगता है कि वो आपके लिए आउट ऑफ लीग है, या फिर आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके अप्रैल मंथ में आपकी लव लाइफ एज सच कुछ खास रहने नहीं वाली है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आप लोग हो सकता है कि वर्किंग हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा मच्योर भी हो, और आप बहुत ज़्यादा बिजी भी हो, ठीक है, और अप्रैल मंथ में भी कहीं ना कहीं बिजी रहोगे। सो आप जो हो इस पर्सन के, इस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में सोचोगे कि आपको क्या करना है, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना है एक्चुअली, ठीक है। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि एज सच आपके लव लाइफ में कुछ खास नहीं होने वाला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मुझे लग रहा है कि आप किसी के लिए सोचने वाले हो, ठीक है, जिनको आप लाइक करते हो या फिर प्यार करते हो, ठीक है, और उनके लिए आप सोचने वाले हो, और आप सोचते ही रह जाओगे। अप्रैल मंथ में भी आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगा उस पर्सन को लेकर, उस कनेक्शन को लेकर, कि एक्चुअली आपको इस पर्सन के साथ कुछ आगे बढ़ाना भी है या फिर नहीं, क्योंकि हमारे पास है द हाई प्रीस्टेस एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि हो सकता है कि आपको ऑप्शंस मिले अप्रैल मंथ में लव लाइफ को लेकर, और आपको चूज़ करना पड़े। अल्टीमेटली आप किसे चूज़ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आपको इस तरफ जाना है कि इस तरफ जाना है। तो हो सकता है कि आपको प्रपोजल्स मिले अप्रैल मंथ में, या फिर आपके पास ऑप्शंस रहे एक से ज़्यादा, आप एक से ज़्यादा लोगों पर इंटरेस्टेड रहो, और आपको समझ ना आए कि अल्टीमेटली आपको किसे चुनना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप लोग सिंगल वगैरह हैं तो ऑनलाइन आप किसी से मिल सकते हो, ठीक है, और उनके साथ आपकी लेटर कोई कनेक्शन फॉर्म हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो लोग पास लवर का वेट वगैरह कर रहे हो, उनके लिए मैं बता दूं, मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आपके पास लवर जो है वो आपकी तरफ आकर आपसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं आपको लेकर, आपके लिए वेट करेंगे, ठीक है। वो आपके स्टेप का, आपके आपके इनिशिएट करने का वेट करेंगे, ठीक है। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जो मुझे बता रहा है कि आप कंफ्यूज रहोगे अपने लव लाइफ को लेकर, थोड़े से डिफेंसिव भी हो जाओगे, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा अल्टीमेटली किसे चुनना है, कुछ शुरुआत करनी भी है या नहीं लव लाइफ की, एंड आपको जो है क्लैरिटी नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और अगर आप किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हैं तो ये पर्सन भी जो है कहीं ना कहीं डिफेंसिव रहेंगे, और ये भी एक्शन लेने से डरेंगे, ये भी बैठे के बैठे रहेंगे और वेट करेंगे कि आप उनके लिए स्टेप लो। द एम्परर एंड द 7 ऑफ पेंटिकल्स, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपको ऐसा फील होता है कि बहुत आउट ऑफ लीग है, और उनको पाना आपके लिए नामुमकिन सा है या फिर इम्पॉसिबल सा है।
और आप बहुत ज़्यादा एडमायर करोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे उनके लिए, लेकिन आप भी ऐसा कोई स्टेप नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे आ रही है। तो ऐसा आपके लव लाइफ में मुझे कुछ शुरू होता नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ है। सो चलिए देख लेते हैं कि अब आपके करियर में क्या होने वाला है टॉरस। सो ये जो इंसान है वो हो सकता है पाइशियस हो, या एरीज हो, टॉरस हो, लियो हो, जेमिनाई हो, एक्वेरियस हो, कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मुझे मेरे स्पिरिट्स ने बताया कि मैं साइंस बता दूँ, तो मैंने आपको बताया, ओके। ओके, हमारे पास है 7 ऑफ स्पेड, 8 ऑफ क्लब्स। अगर आप वर्किंग हैं, कुछ काम आप करते हैं, तो सडन एक्सेलरेशन होगा आपके वर्क में, ठीक है। मतलब जैसे भी आपका काम चल रहा है, ठीक है, चाहे आप अगर एंटरप्रेन्योर हैं, खुद का बिजनेस है, कुछ जॉब वगैरह करते हैं, उसमें रैपिड ग्रोथ होने वाला है, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इस मंथ अगर आप कुछ सोच रहे हो किसी प्रोजेक्ट वगैरह में इन्वेस्ट करने का या कुछ करने का, तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपको फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ अप्रैल मंथ में इन्वेस्ट नहीं करना है, ना कहीं पैसा आपको कहीं पर लगाना है, ना किसी को देना है, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपको नज़र आ रही है। बिकॉज कुछ लोग हो सकते हैं जो आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश करेंगे, जो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेंगे, या फिर जो चाहेंगे जो हो सकता है कि लाइक फ्रॉड हो, ठीक है, और आप उन पर अगर विश्वास कर लोगे तो हो सकता है कि आपको लॉस में जाना पड़े, ठीक है। तो कुछ भी इन्वेस्ट रिलेटेड टू योर फाइनेंसेस, रिलेटेड टू योर वर्क, आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने प्राइड में कंट्रोल रखना है, ठीक है। अगर आप ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हैं अपने वर्क में, अपने काम पे, अपने फील्ड में बहुत अच्छा करना है, तो ट्राई करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप ग्राउंडेड रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इक्वली ट्रीट करें, एंड ज़्यादा से ज़्यादा है अपने आप को जो है ना थोड़ा सा सबके साथ अच्छे तरीके से रहें, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे है 6 ऑफ क्लब्स, ठीक है, जो मैं बता रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है नो मैटर, क्योंकि आपकी ग्रोथ होने वाली है, ठीक है। कोई सडन एक्सेलरेशन आपके वर्क में होने वाला है, लेकिन आपको जो है उसके बावजूद भी अपनी एनर्जी को जो है ग्राउंडेड रखना है, सबके साथ इक्वली सबको ट्रीट करना है, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करना है। ऐसा प्राइड में नहीं आ जाना है कि मैं ही सब कुछ हूँ, ठीक है, ऐसी एनर्जी में आपको नहीं आना है। बिकॉज मुझे लिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मिलेगा और वो ऐसी एनर्जी में आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि उनको जो है और भी ज़्यादा टावर मोमेंट झेलना पड़ जाए, ठीक है, क्योंकि कर्मा वर्क्स, ठीक है। तो जैसा करोगे वैसा इन रिटर्न डेफिनेटली मिल जाता है। तो डेफिनेटली ग्रोथ आपकी होगी, आपको अचीवमेंट्स मिलेंगे, लेकिन उस चीज़ को समेट कर रखने के लिए आपको जो है ग्राउंडेड रहना पड़ेगा, ठीक है। अपनी बिहेवियर को सबसे पहले तो अच्छा रखना पड़ेगा दूसरों के साथ, चाहे वो किस भी पोजीशन पे हो, किस भी पोस्ट पे हो, ठीक है। सब लोग एक जैसे हैं, ठीक है। पोस्ट डजेंट मैटर एट ऑल, आपका बिहेवियर मैटर करता है, ठीक है। अगर आपकी बिहेवियर अच्छी है तो भले ही आपका पोजीशन कहाँ पर भी हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहोगे सोसाइटी में। लेकिन अगर आपने लाइफ में सब कुछ कर लिया, लेकिन आप एक दूसरे इंसान की इज्जत नहीं कर सके जस्ट बिकॉज ऑफ देयर पोस्ट और समथिंग, और बिकॉज ऑफ देयर सैलरी, तो फिर आपने क्या ही कर लिया फिर, ठीक है। तो ये चीज़ को मुझे गलत तरीके से मत लीजिएगा, मुझे गाइडेंस मिला तो मैंने आपको बताया, ओके। 9 ऑफ स्पेड, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा काम करूँ, नींद वगैरह ना आए, हो सकता है आप जागते रह जाओ, आपके सपने बड़े बड़े हों। तो अप्रैल मंथ में हो सकता है कि आपको नींद वगैरह कम आए, या फिर आपको ज़्यादा वर्क प्रेशर हो, या फिर हो सकता है थोड़ा टेंस वगैरह भी रहो, ठीक है। तो आपको थोड़ा ट्राई करना है कि आप अपने हेल्थ पे फोकस करें, ठीक है। 9 ऑफ हार्ट्स हैं, विश आपकी कुछ पूरी होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी कोई विश थी करियर से रिलेटेड, तो वो आपकी पूरी होने वाली है डेफिनेटली अप्रैल मंथ में। कोई भी विश, छोटी से छोटी विश अगर आपकी थी आपके वर्क से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, तो वो आपकी पूरी होगी, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा अगर आप नहीं हो रहे हैं अब तक। एंड अपना हेल्थ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको टाइम से सोना है, टाइम से खाना है, ठीक है। और ज़्यादा जो है वर्कलोड नहीं लेना है, एक एक्सटेंड तक करिए, ठीक है। ओवर करने की कोशिश मत कीजिए कि मुझे ओवर करना है एक दिन में। जो है ऐसा मत कीजिए कि बस काम ही करते जा रहे हैं और आपके खुद के लिए इनफ टाइम नहीं बच रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप टाइम मैनेज करने की कोशिश कीजिएगा अप्रैल मंथ में, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप बहुत काम करने वाले हो और आपकी हेल्थ इश्यूज़ आने के चांसेस हैं। तो थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान रखिएगा, ओके। ओके, क्वीन ऑफ स्पेड, सो मुझे यहाँ पर दिख रहा है डेफिनेटली आपको अथॉरिटी, पावर, पोजीशन मिलने वाला है। एक्सेलरेशन होगा, जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको
प्रमोशन मिले। अगर आपने कोई फेलियर फेस किया है तो आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को सोच समझ कर अपनाना है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी होगी तो कुछ लोगों के लिए ये अपॉर्चुनिटी बुरी होगी, इन द सेंस कि हो सकता है फ्रॉड वगैरह हो। तो आपको ध्यान रखना है और अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं लेना है, एक्सेलरेशन होगा, ग्रोथ होगा, विश पूरी होगी, ठीक है। तो सही डिसीजंस लेकर ही काम में आगे बढ़ना है, ये नहीं कि इम्पल्सिव होकर किसी की बात सुनकर या फिर जो है अपने प्राइड की वजह से आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया। बिकॉज आपके करियर में अप्रैल मंथ में कुछ मेजर डिसीजंस आपको लेने पड़ेंगे, ठीक है, और वो आपको खुद ही लेने पड़ेंगे, और यही डिसीजन डिसाइड करेंगे कि आप आगे करियर में ग्रो करोगे या फिर नीचे गिरोगे, ठीक है। तो जो भी डिसीजंस हो वो आपको समझ में आ जाएगा जब अप्रैल मंथ आएगा एंड होगा चीज़ें। सो जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा सोच समझ कर प्रैक्टिकली लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, बिकॉज आपकी विशेष डेफिनेटली पूरी हो रही है अप्रैल मंथ में। ओके, सो ओवरऑल देख लेते हैं आपके लाइफ में क्या होने वाला है। डिसीड नंबर 25, 53, मैजिशियन एंड द मिरर। तो जो आपने मैनिफेस्ट किया है, जो आपने ड्रीम देखा है, जो आपने सोचा है कि मुझे ये बनना है, ये करना है, फिर मुझे ऐसा पर्सन चाहिए, तो वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो लोग आपसे झूठ बोलते हैं या फिर जिन्होंने कभी ना कभी आपको चीट करने की कोशिश की, आपको बहकाने की कोशिश की, या फिर किसी की अगर फीलिंग्स भी हैं छुपी हुई, तो आपको नज़र आ जाएंगी, ठीक है, सबकी रियलिटी आपको नज़र आने वाली है। एंजाइटी, तो हो सकता है कि आप थोड़े से एंशियस रहो अप्रैल मंथ में, सो ट्राई कीजिएगा ज़्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है किसी भी चीज़ में, ठीक है, सब कुछ ठीक होगा, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और ज़्यादा जो है ना वो लाइक ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे ये करना है, करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालिए, रेस्ट कीजिए थोड़ा, और ज़्यादा जो है सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है, ओवरथिंक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस हैं यहाँ पर। सो टेक केयर। मैन होल्डिंग अ कॉइन नंबर 43। ओके, सो अगर आप गर्ल हैं तो डेफिनेटली कोई आपकी तरफ आ रहा है, एंड अगर आप एक मेल हैं तो डेफिनेटली फाइनेंसेस से रिलेटेड आपकी कोई कमी नहीं होने वाली है, रैपिड ग्रोथ ही होने वाली है, और जिस भी मुकाम पे हैं उससे आप आगे ही बढ़ने वाले हैं, और अगर आप फीमेल भी हैं तब भी जो है अब जिस भी मुकाम पे हैं उससे आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने वाले हैं आगे। ओके, अगर आप स्टूडेंट वगैरह हैं तो आपको जो है थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टेंशन वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसे आपकी कोई इशू नहीं आने वाली स्टडीज़ वगैरह में। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से है एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज़ नंबर 24। सो डेफिनेटली आपके बहुत सारे वेज, बहुत सारे रास्ते आपके खुलने वाले हैं, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि करियर में अगर आपकी कोई पैशन था, आपका कोई ड्रीम था, कोई शौक था कि आपको ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, तो उस चीज़ को पाने के लिए, हासिल करने के लिए, उस मुकाम तक पहुँचने के लिए आपके रास्ते खुलने वाले हैं अप्रैल मंथ में, ठीक है। तो आपको जो है उस रास्तों को अपनाना पड़ेगा और पहचानना पड़ेगा कि कौन सा रास्ता आपके लिए सही है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आप लोग को पसंद आएगा, पसंद है, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।